आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं और मैं आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको दूंगा जो कई बार आप लोगों के मन में तो होता है लेकिन उसका जवाब आपको नहीं मिलता है। आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत बार कुछ वीडियोस को देखा होगा जिसमें लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को जो है, महिलाओं को पास्टर बनने का अधिकार बाइबल में दिया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को पास्टर बनने के लिए बाइबल में मना किया गया, स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब, फेसबुक पर भरे हुए मिलेंगे। और जब आप इन वीडियोस को देखते हो तो आपके मन में एक सवाल आ जाता है कि बाइबल आखिर उसके बारे में क्या कहती है। क्या सच में एक स्त्री को पास्टर बनने के लिए बाइबल में मना किया गया है, या फिर कोई भी स्त्री जो महिला है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाली एक बहन या माता कोई है, तो वो पास्टर के रूप में सेवा कर सकती है? तो इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ऑलरेडी आप मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चित्र है, जो फोटो, उसको देखकर समझ ही गए हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें जो आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल के बारे में, तो आप जरा सुन लीजिए, फिर हम आगे विषय में जाएंगे। हमारा जो चैनल है वो ये है, इसमें आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। इससे हमारे चैनल का नाम है पास्टर अनिमेश कुमार, ये चैनल है। आप इसको, अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है। अगर आप में से किसी ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आने वाले समय में जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं, आप नया वीडियो डालते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता। उसका कारण क्या है, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर जाकर आप ये जो टिक लगा हुआ है आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे, लेकिन आपको ऑल में करना। जब तक आप इसको ऑल पे नहीं करेंगे, बेल के आइकन को ऑल पे सेट नहीं करेंगे, आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन या उसका मैसेज नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे ये आपका नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर देगा और फिर बाद में सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जरूर आप इसको कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मेन विषय पर, जो कि है स्त्रियों के बारे में। देखिए, ये सवाल आज से नहीं है, बहुत समय से इस विषय के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत समय से लोग इस विषय के ऊपर बहस कर रहे हैं कि एक स्त्री को पास्टर की पदी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि स्त्री को पास्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हमेशा इस बात को लेकर एक लड़ाई सी छिड़ी रहती है मसीहों के बीच में कि एक स्त्री क्या कलीसिया के अंदर वो पास्टर के रूप में सेवा कर सकती है या नहीं कर सकती। कलीसिया के अंदर यानी चर्च के अधिकारी के रूप में वो सेवा कर सकती है नहीं कर सकती। किसके रूप में? पास्टर के रूप में। ठीक है, पास्टर के रूप में वो सेवा कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस पर हमेशा वाद विवाद होते रहता। तो उसके बारे में मैंने बाइबल से कुछ बातों को, वचनों को लिया है जो आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा क्या एक स्त्री पास्टर बनकर सेवा कर सकती है नहीं कर सकती। तो एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब अगर यहाँ देखेंगे तो लोग क्या कहते हैं। देखिए, लोगों का विचार क्या है उसे समझना पड़ेगा। लोगों का विचार है कलीसिया में पास्टर की भूमिका को लेकर लोगों का विचार। यहां सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लोगों का विचार क्या है पास्टर की भूमिका को लेकर। अब कुछ लोग स्त्रियों के बारे में और कुछ लोग पुरुष के बारे में क्या क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ मसीही क्रिश्चियन लोग यह मानते हैं कि बाइबल आधारित महिलाओं को कलीसिया में पास्टर बनकर सेवा नहीं करनी चाहिए। यह बाइबल आधारित नहीं है। यह कुछ लोगों का मानना है कि जो स्त्रियां हैं, जो बहन हैं, उन लोगों को कलीसिया के अंदर क्या बन के सेवा नहीं करना चाहिए, उनको क्या नहीं बनना चाहिए, पास्टर बन के सेवा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ लोगों का मानना है। उसी साथ साथ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ क्रिश्चियन लोग यह मानते हैं कि कलीसिया में पास्टर की भूमिका पुरुषों को दी गई है। कुछ लोगों का मानना है जी कलीसिया के अंदर पास्टर की जो भूमिका है वो किसको दी गई, पुरुषों को दी गई है। इसीलिए पुरुषों को ही कलीसिया में पास्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर पास्टर कोई बनेगा तो वो कौन बनेगा, वो एक पुरुष बनेगा। ठीक है, ये इसी बात की लड़ाई है। कुछ लोगों को मानना है कि नहीं, पास्टर स्त्री नहीं बन सकती, कुछ कहते बन सकती, कुछ कहते पुरुष बन सकते। तो ये सारी लड़ाई इस चीज की है। लेकिन हमें कौन क्या कह रहा है उससे बढ़कर बाइबल हमें क्या बताती है उस पर गौर करना। देखिए, संसारिक बातों को लेकर कई बार चीज़ें अगर आपको समझाया जाए, आपको बोलेंगे यार हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है, आज के समय में तो
स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री भी कर सकती है। आज देखो तो स्त्रियां पुरुष के संग कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। ये सारी बातें जो हैं वो सही हैं। काम कर पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें संसार में हो रही हैं जो पुरुष के साथ स्त्रियां डट के खड़ी, और कई बार तो पुरुष से अच्छे कामों में भी स्त्रियां देखी जाती हैं। पुरुष जो नहीं कर पा, कई बार स्त्रियां भी कर लेती हैं। लेकिन इस चीज़ को बाइबल आधारित अगर जोड़े और बाइबल में कहे जी संसार में जो होता है इसलिए बाइबल में भी होना चाहिए, कलीसिया के अंदर भी होना चाहिए, तो थोड़ी दिक्कत होती है, तब हमें समझना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, बाइबल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चित्र है जो मैं समझाने के लिए एक्चुअली बनाया था इस यहाँ पर स्लाइड में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पास्टर की भूमिका, सबसे पहले क्या है, पास्टर की भूमिका और बाइबल आधारित, हमें बाइबल आधारित पास्टर की भूमिका समझनी है। हमें देखना पड़ेगा कि इस विषय में बाइबल में क्या कहा गया। अगर आप यहाँ चित्र देख रहे हैं तो एक पौलुस का चित्र मैंने यहाँ पर ऐसे ही लगाया है। ये पौलुस नहीं है, बट उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर पौलुस का चित्र लगाया, क्योंकि पौलुस ने बहुत अच्छे तरह से कलीसिया की सेवकाई को लेकर, उसके अध्यक्ष को लेकर डिटेल में चीज़ों को बताया है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे पहला पॉइंट क्या है। जब हम पहले पॉइंट पे आते हैं भूमिका के बारे में, तो चर्च का नेतृत्व करने और सभी को सही मार्ग दिखाना। सबसे पहला काम पास्टर का क्या है। एक पास्टर जब बनता है तो उसका भूमिका क्या है, उसका काम क्या है। सबसे पहला है कि चर्च का वो नेतृत्व करता है, कलीसिया का वो नेतृत्व करता है और उसको मार्गदर्शन देता है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है लोगों को बाइबल की शिक्षा देना और उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, सही मार्ग भी दिखाना है और मार्गदर्शन भी करना है, बताना भी है क्या करना, और बाइबल की शिक्षा को भी देना है। तीसरा काम क्या है, जब हम तीसरे काम की बात करते हैं, अपने लोगों की यानी कि कलीसिया या विश्वासी लोगों की आत्मिक देखभाल करना, यानी एक शेपर्ड का काम, चरवाहे का काम करना। एक चरवाहे का काम भी पास्टर का ही होता है कलीसिया के रूप में। ये 3 पॉइंट मैंने लिए हैं किस वचन से, इस वचन से। ये जो वचन है पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये सारी भूमिकाओं के बारे में पता चलता है। और वैसे नॉर्मली भी हर कोई जानता है कि पास्टर की सेवकाई क्या है। एक पास्टर को जब सेवकाई के लिए कहा जाता है तो उसका काम सिर्फ लीडर बन के बैठना नहीं होता है, कलीसिया को लीड करना है, कलीसिया को सही मार्ग दिखाना है, गलत लोगों को सही रास्ता दिखाना है और कलीसिया के मार्गदर्शन वचनों के अनुसार करना है। एक चरवाहे के समान करना है, जैसे भेड़ बकरियों को चराने वाले चरवाहे होते हैं, वो बराबर हर एक भेड़ों की ख्याल रखता है, हर एक के लिए खाना पीना, जो भी भेड़ों के देखभाल करता है। ऐसा नहीं एक के पीछे भागे दूसरे को छोड़ दे, सबको बराबर लेके चलता है। एक को भी नुकसान होता है तो वो उसके लिए भी कार्य करता है, उसके बचाव के लिए कार्य करता है। इस तरह से होती है पास्टर की सेवकाई। अब ये वचन में क्या लिखा वो पढ़ना पड़ेगा। वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस की पत्री 3 का 1 से 4 को अगर हम पढ़ते तो वहां पर कुछ बातें हैं, समझना पड़ेगा। लिखा है, यह बातें सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम का इच्छा करता हो। सबसे पहली क्वालिटी जो अध्यक्ष होना चाहता है। देखो यहां पर कुछ बातें हैं जिनको मैं साथ साथ हाईलाइट करते हुए भी चलना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। जो अध्यक्ष होना चाहता है, क्या होना चाहता है, यहां पर देखिए अध्यक्ष होना चाहता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होना चाहता है उसको क्या करना होगा, उसको करना होगा भले काम की इच्छा करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, चाहिए कि अध्यक्ष क्या हो, निर्दोष। ठीक है, क्या होना चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी निर्दोष होना चाहिए। और उसके बाद एक ही पत्नी का पति। इस पर जरा मैं रोकना चाहता हूं आपको कि बाइबल यहां क्या कहती है। देखिए, ये एक पास्टर की क्वालिटी के बारे में बाइबल बात करी, क्या है, निर्दोष होना चाहिए अध्यक्ष को, यहां से अगर ले निर्दोष होना चाहिए और एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। माफ कीजिएगा। अब यहां पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो निर्दोष होना चाहिए, दूसरी बात एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। यानी एक पास्टर की 2 पत्नियां नहीं हो सकती, एक ही पत्नी। अगर कोई पास्टर आज आपके नजर में ऐसा है या आप किसी को जानते हो जिसकी 2 पत्नी है तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता वचन के अनुसार, या जो बनना चाहते उसको भी समझना पड़ेगा एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। अब आते हैं आगे, वो क्या हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, पहुनाई करने वाला। इसको अगर हिंदी में कुछ लोग नहीं पता, पहुनाई मतलब होता है आदर सत्कार करने वाला। ठीक है, क्या करने वाला, आदर सत्कार। पहुनाई मतलब आदर सत्कार। और सिखाने में निपुण हो, किसमें, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। ये बात भी ध्यान रखिए, किसका अच्छा प्रबंध करता हो,
घर का अच्छा प्रबंध करता हूं, मैं आऊंगा इसके ऊपर, और लड़के बालकों की सारी गंभीरता से अधीनता पे रखता, अधीन रखता हो। ठीक है, यहां दो चीजें, एक ही पत्नी का पति कौन हो सकता है? एक ही पत्नी का जब हम पति की बात करते हैं तो वो एक पुरुष व्यक्ति ही हो सकता है ना, एक पुरुष व्यक्ति हो सकता है। एक स्त्री कभी भी एक पत्नी का पति नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज तो यहां यह देखना है कि पास्टर के पत्नी होना चाहिए, और पत्नी सिर्फ पुरुष की हो सकती है, स्त्री की नहीं हो सकती। तो इस वचन के हिसाब से जो शेपर्ड कहें या पास्टर कहें या अध्यक्ष कहें कलीसिया के ऊपर, उसको एक पुरुष ही होना है। यही वचन काफी है, इससे ज्यादा आगे जाने की तो जरूरत भी नहीं है। हम जैसे मैंने शुरू में कहा कि तर्क देने वाले तर्क देते, ये नहीं हो सकता, वैसे नहीं, क्या स्त्रियां कम है? नहीं, कम नहीं है। किसने कम कह रहा है? सब बराबर है। परमेश्वर तो स्त्रियों और पुरुषों को एक नजर से देखता है। लेकिन जब बात आती है सेवकाई की, तो सेवकाई में परमेश्वर ने कुछ चीजों को रखा है जिसको हमें समझना पड़ेगा। परमेश्वर का अधीनता है, परमेश्वर का नियम है। और यहां लेकर घर का अच्छा प्रबंध। अब घर का अच्छा प्रबंध करना नॉर्मली अगर संसारिक रूप में भी देखा जाए कौन करता है? एक घर को चलाने की जिम्मेदारी किसको होती है? पुरुष को होती है, मुखिया को होती है, वही घर को देखभाल करता है। आज बहुत सारी बहनें ऐसे कर रही हैं, घर चलाती, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संसारिक रूप में भी पुरुष ही है। तो इस तरह से गंभीरता से चलाने वाला होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है, इस वचन को काफी है। लेकिन यहां सिर्फ इतना ही नहीं, यहां कुछ लोग आकर डबोरा, है ना, कुछ लोग एस्तर, इन लोगों का उदाहरण देते हैं। अब हमें उनको भी समझना पड़े। कुछ लोग कहते हैं, हमने देखा होगा कि जो लोग कहते हैं कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जरा बताओ पुराने नियम में डबोरा कैसे एक भविष्यवक्तिनी जो कि इजराइल का सेना का नेतृत्व करने लगी, एक एस्तर जो कि क्वीन बन गई, रानी बन गई, नए नियम में अखिला परसिल्ला के बारे में बोलकर, मरियम के बारे में बोलकर उदाहरण देते हैं। आज मैं उनके सवालों का भी जवाब देना चाहता हूं। अगर हम बात करते डबोरा की, देखिए डबोरा यहां पर चित्र के रूप में दर्शाया डबोरा के बारे में कुछ बातें। आज थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, तो आप लोग प्लीज माफ कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको क्लियर होना चाहिए आज। ठीक है, तो यहां सबसे पहला पॉइंट क्या है? डबोरा का पद पास्टर नहीं है ना। डबोरा की बात जब हम करते हैं तो डबोरा कोई पास्टर नहीं थी, बल्कि न्यायी और भविष्यवक्ता थी, भविष्यवक्तिनी थी। क्या थी वो न्याय करने वाली और भविष्यवक्तिनी, न्याय यानी जज उसको ठहराया, और भविष्यवक्तिनी करने वाले जज थी वो, और भविष्यवक्तिनी थी भविष्यवाणी करने वाली। यहां कहीं भी वो पास्टर नहीं है। डबोरा का इस्तेमाल करके बताने वाले लोगों को समझना चाहिए, डबोरा कहीं भी पास्टर के भूमिका में नहीं है। कलीसिया की स्थापना नए नियम में हुई, और डबोरा जो कुछ कर रहे हैं वो कहीं से भी पास्टर की भूमिका नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब ये कुछ बातें यहां लिखी है, वो आपको समझना पड़ेगा। डबोरा एक भविष्यवक्तिनी थी जो परमेश्वर के वचन को सुनाती, और इज़राइल की पहली महिला जज थी। ये क्या थी? जज थी, ये पास्टर नहीं थी। ठीक है, दूसरी चीज, उसका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से लोगों के बीच न्याय करना और परमेश्वर के संदेश देना था, ना कि नए नियम के तहत कलीसिया या चर्च की अगुवाई, पास्टरल लीडरशिप उसके अनुसार नहीं करना था। तो समझ में आ रहा है, डबोरा को उदाहरण देने वाला समझे पास्टर नहीं थी, पास्टर की क्वालिटी वाला कोई काम नहीं कर रही थी। ठीक है, ना ही उसको लीड करना था, जिसका निर्देश हमने अभी पढ़ा, पहले तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय में हमने पढ़ा ना, उसकी किताब में यह मिलता है। इस हिसाब से डबोरा का तो लाइफ कहीं से भी नहीं बन रहा पास्टर के हिसाब से। पुराने नियम में इन पदों को, न्यायी भविष्यवक्ता को नए नियम के पास्टर के पद के लिए सीधे प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये दोनों भूमिकाएं और संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से अलग हैं। ये दोनों भूमिकाएं, डबोरा का और पास्टर की सेवकाई, दोनों अलग है। इससे कभी हम नए नियम पुराने पास्टर के संग नहीं जोड़ सकते। प्रॉब्लम यही है कि जिसको ये मानने, जो ये मान चुका है कि ऐसा हो सकता, वो तो इसका उसका कहीं के भी उदाहरण दे देते हैं। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग पूछ सकते हैं, जब परमेश्वर को पता था आदम और हव्वा फल तोड़ लेंगे, तो उस बगीचे में उस फल के पेड़ को लगाने की क्या जरूरत थी? ये भी बोल सकते हैं ऐसे लोग। कल के दिन ये भी बोल सकते हैं कि इंसानों ने तो पाप अपनी मर्जी से नहीं किया, वो परमेश्वर ने जानबूझ के वहां भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ लगाया था, इंसान खाया और उन्होंने पाप कर लिया, तो परमेश्वर को लगाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं। ठीक है, कल के दिन ये तर्क भी आपको सुनने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर डबोरा को पुरुष के कमी के कारण इस्तेमाल किया। डबोरा को परमेश्वर ने इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि परमेश्वर इसमें डबोरा को रख के कुछ करना चाह रहा था कि ठीक है। यहां डबोरा का इस्तेमाल होने का एक ही कारण है कि उस समय पुरुष जो थे, जिनको परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर जिन पर चाहते थे कि वो कार्य करे, वो नहीं कर पा रहे थे, डरपोक निकले, इस वजह से डबोरा को चुना गया। अब देखिए, डबोरा का इस्तेमाल करना परमेश्वर जो किया था वो यूजुअल पैटर्न, मतलब परमेश्वर का पैटर्न नहीं है काम करने का, और ये उस समय
पुरुषों की नाकामी को दर्शाता है। देखो डबोरा को जिस समय परमेश्वर ने खड़ा किया वो परमेश्वर का पैटर्न नहीं है। अगर आप प्रभु का कार्य करने का पैटर्न देखोगे, हर जगह परमेश्वर ने पुरुषों को एक सेवकाई के हिसाब से रखते हुआ है, वो कोई परमेश्वर का पैटर्न नहीं है। लेकिन यहां पर पुरुष लोगों की नाकामी की वजह से परमेश्वर को डबोरा का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये बड़े एक बाइबल के अंदर एक ऐसी घटना है जहां पर पुरुष लोगों ने परमेश्वर को निराश किया है सच में। इसलिए अब इजराइल का सैन्य कमांडर जो था बराद इतना डरपोक था कि उसने डबोरा के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में जाने की शर्त रखी। इतना डरपोक था यह व्यक्ति कि इसने कहा कि मुझे तो डबोरा दोगे तभी मैं जाऊंगा लड़ने, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इतना डरपोक था, इसीलिए परमेश्वर को दिया गया, उसको देना पड़ा। अब परमेश्वर ने इस पुरुष की कायरता के कारण कायरता के ही घोषणा की कि शत्रुओं का वध उसके हाथों से नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा इसके हाथों से शत्रुओं का वध नहीं होगा, बल्कि एक स्त्री के द्वारा उसके हाथों से उसका वध होगा। इस प्रकार डबोरा का उठाना एक असामान्य आपदा था, ठीक है, जो पुरुष के नेतृत्व की विफलता को उजागर करता है। डबोरा का आना पुरुष के नाकामी का कारण है, परमेश्वर ने जिसको दिया इस वजह से उसको लाना पड़ा। प्रभु ने कहा अब इस व्यक्ति को कौन मारेगी? एक महिला मारेगी, ठीक है। तीसरा कारण, यह घटना अपवाद थी, स्थायी नियम नहीं। ये एक नॉर्मल घटना थी, कोई नियम नहीं। इसके बाद कभी आपने देखा डबोरा जैसे और रानी या डबोरा जैसे और सैनिक आए जो इन्होंने इजराइल का अगुवाई किया? ये जो घटनाएं हैं गिने चुने एक दो घटनाएं हैं, चाहे वो आप रूत के बारे में कई लोग बोलते हैं, एस्तर पे भी हम आएंगे, एस्तर के बारे में बोलते हैं। ये सारी घटना हर जगह नहीं हुई है, कुछ कुछ जगहों पर, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने जिनको चुना उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए तो इसको लेकर तो नहीं कह सकते ना। अब डबोरा का न्याय के बीच में उठना एक ऐतिहासिक घटना थी, न्याय की पुस्तक में है ये बात, ना कि भविष्य में कलीसिया के नेतृत्व के लिए स्थापित किया गया एक सिद्धांत। ये एक काम था जहां पर परमेश्वर ने किया, लेकिन इससे ये परमेश्वर ने कभी भी मैसेज नहीं दिया। बाइबल हमें कभी ये मैसेज नहीं देती कि डबोरा को लेकर हम कलीसिया की स्थापना के ऊपर ही चर्चा करें, नहीं। इस घटना को यह साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है, इसको तो लेकर नहीं किया। क्यों? इसने जो किया है, क्या आज एक स्त्री जाकर कलीसिया में क्या युद्ध करने जा रही है? कलीसिया में तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं, वहां तो प्रेम भाव लिख पढ़ा ना हमने, संयमी होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि यह लीडरशिप के लिए पुरुषों की आज्ञा ना देने जैसी स्थिति, यानी पुरुषों की नाकामी पर आधारित है, ठीक है। डबोरा के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ूं ताकि समय ज्यादा ना लगे। नए नियम में कलीसिया के लीडरशिप पास्टर के लिए स्पष्ट योग्यता दी गई है, इनमें से कुछ भी नहीं योग्यता दी गई। जैसे कि एक हमने पढ़ा ना, 1 तीमुथियुस की पत्री और उसके 3 का 2 क्या है, जो पुरुष के लिए निर्धारित है, पूरी की पूरी आज्ञा। अगर आप देखेंगे अभी हमने पढ़ा ना ये वाला, तो यहां देखिए पुरुष के लिए एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, तो ये सिर्फ पुरुष के लिए है ठीक है। इसका डबोरा की कहानी से कोई लेना देना नहीं है, यह बात समझना होगा। तो सिर्फ मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर रहा हूं, बहुत लंबी वीडियो हो जाता है, इसलिए आपको समझाने के लिए। अब हम बात करेंगे रूत के ऊपर, एस्तर के ऊपर लोग बात करते हैं। तो एस्तर कौन थी? एस्तर क्वीन थी, उसको इजराइल के ऊपर हम देखते हैं क्वीन बनाया गया। अब यहां एस्तर के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एस्तर की स्थिति और कार्य। सबसे पहली चीज, एस्तर एक राज्य की रानी बनी। क्या थी? एक राज्य की रानी बनी, वो कोई परमेश्वर के मंदिर में महायाजक नहीं बनी है। सबसे पहली चीज, वो वहां पर लेवी जो काम करते थे, सेवा करते, वो नहीं करती थी, ये सब काम नहीं था उसका। एक राज्य की महारानी बनी थी ये। इसका उदाहरण लेकर कि भाई कर नहीं सकते, तो सबसे पहली चीज, स्त्रियों को कलीसिया के अंदर सेवा करना मना नहीं है। बात यहां हो रही है पास्टर बन के सेवा करना है या नहीं करना, उसके ऊपर बात हो रही है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में आपने सुना है ना, तो यीशु मसीह के साथ चलने वाली बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन क्या किसी भी स्त्री को यीशु मसीह ने चुनकर कहा ये प्रेरित है? उनके 12 चेलों में से कोई भी एक स्त्री है? पौलुस ने किसी को भी अधिकार देकर कलीसिया सौंपी है? नहीं। जब अखिल्या प्रिस्किल्ला की बात होती है तो वहां पर उसके पति के नाम के साथ उसका नाम लिया गया है। इसका अर्थ समझना पड़ेगा। वहां यह नहीं कहा गया कि अखिल्या जो थी वो कलीसिया के अध्यक्ष थे, उसका पति का नाम प्रिस्किल्ला के बारे में, अखिल्या उसका पति प्रिस्किल्ला के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, दोनों का नाम लिया गया। इस बात को समझना है, ठीक है। यह राज्य सिर्फ यहूदियों का नहीं था, यहां अनेक जाति के लोग थे और यहूदी लोग माइनॉरिटी में थे। देखो, जिस राज्य में ये रानी राज करती थी वहां पर यहूदी लोग माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक कौन थे? यहूदी लोग थे। अब इन अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, यहूदियों की रक्षा के लिए परमेश्वर को इसको रखना पड़ा। अगर हम देखते हैं
हामान नामक एक व्यक्ति ने यहूदियों को नाश करने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने क्या किया? यहूदियों को नाश करने की योजना बनाई। परमेश्वर ने एस्तर को रानी के उस पोजीशन पर लाया इसलिए कि परमेश्वर के लोगों को नाश होने से बचाया जाए। इज़राइल की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, कलीसिया की स्थापना करने के लिए नहीं बनाया गया था उसको। ठीक है, इस बात को देखो, कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या नहीं समझना है। अब कह देने के लिए कह दोगे परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर सबको क्यों खत्म कर दिया, ऐसा बोल सक, आज भी परमेश्वर कर सके। बहुत सारी बातें उठाने वाले उठाते हैं, लेकिन हमें बाइबल को संदर्भ में समझना है। एस्तर ने अपने पालक पिता मोर्देकाई, है पालक पिता मतलब उनको पालने वाला, मोर्देकाई के कहने पर यहूदियों को बचाने के लिए राजा का साथ मध्यस्थता की। राजा के साथ क्या किया? इस राजा के संग मध्यस्थता करने के लिए एस्तर ने अपने पिता मोर्देकाई के कहने पर किया। ठीक है, उस नियम का और रूल को बदलाया जो मतलब उस नियम और रूल को बदल दिया जो यहूदी लोगों के मौत के घाट उतारने के लिए हामान ने दिया था। इसका काम था ताकि यहूदियों को बचाए। परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल करके उस रूल को ही खत्म कर दिया। दूसरी बात, एस्तर की भूमिका देखिए, हम नहीं देखते कि एस्तर लोगों को अगुवाई कर रही थी, कहीं से भी अगुवाई नहीं कर रही थी। ये राजा के रूप में काम कर रही थी, अगुवाई नहीं कर रही थी। ठीक है, लोगों को शिक्षाएं देती थी, कहीं से भी ये लोगों को पुराने नियम को नहीं सिखा रही है, पेंटेटेक जो मूसा के द्वारा व्यवस्था उसको नहीं सिखा रही है, कोई भी मंदिर का काम नहीं कर रही है। ये नहीं देखा जाता है कि वो पास्टर की तरह उनका पालन पोषण कर रही है, ऐसा भी नहीं कर रही है कि कलीसिया में जैसे पास्टर का रोल ऐसा कोई काम नहीं कर रही हो। उन्होंने मसीह को नहीं बढ़ाया, सुसमाचार प्रचार नहीं कर रही है। वो पास्टर के लिए एस्तर को लेना बहुत ही एक तर्क खींचने का जैसा है, क्योंकि उसने कोई पास्टरल का जो पास्टर का काम कुछ भी नहीं किया, ना करा, कुछ भी नहीं किया था। फिर भी वह ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जुलता भी है जो नहीं करती थी। पास्टर के सारे कामों में कुछ भी मिलता जुलता नहीं करती थी जिससे अगुवे के रूप में सोचा जाए कि शिक्षा देती थी या लोगों को प्रभु की ओर लेकर आती थी। ऐसा कोई काम एस्तर नहीं कर रही थी। फिर भी एस्तर का उदाहरण देकर पास्टर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, यही चीज हमें समझना पड़ेगा। इसी में सारी चीजें अगर हम देखें तो यहां पर देखिए, यीशु मसीह का एक चित्र के दर्शाते हुए बनाया है। यहां पर आपको यीशु मसीह के चेलों को मैंने दिखाया किस तरह से यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोग यहां पर यीशु मसीह के साथ हैं सारे। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हैं, यहां पर सब हैं। ये यीशु मसीह के उन चेलों में से हम देख सकते हैं जो यीशु की सेवा करते थे। इनमें महिलाएं भी थी। इन 12 को जब यीशु मसीह ने बुलाया और इनको प्रेरित कहा, इनमें एक भी महिलाओं को यीशु मसीह ने क्यों नहीं खड़ा किया? अगर यीशु मसीह चाहते आने वाले समय में कलीसिया का लीडर एक महिला भी हो सकती है, तो इनमें से एक कोई, चाहे वो माता, उनकी माता थी मरियम, उनको खड़ा कर देते, या माता मरियम मगदलीनी थी उनको खड़ा कर, मार्था थी उनको खड़ा कर देते, और भी स्त्रियां थी कलीसिया के उस समय के समय, उनको खड़ा करते। नहीं किया। कारण क्या है कि एक पदी है पास्टर की जो परमेश्वर ने केवल और केवल पुरुषों के लिए रखा है और वो काम उन्हीं का है। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्त्रियां कोई सेवा नहीं कर सकती। सबसे पहले यह समझ लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री पास्टर क्यों नहीं बन सकती, उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर आपको मैं बताऊं, बाइबल में स्त्रियों को सेवा सुसमाचार करने के लिए मना नहीं है। डबोरा के जब उदाहरण आप दे रहे थे, डबोरा एक भविष्यवक्तिनी थी। हाँ, एक स्त्री कलीसिया के अंदर भविष्यवक्तिनी हो सकती है। मूसा की बहन मरियम भविष्यवक्तिनी थी। हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के समय में यरूशलेम मंदिर में एक विधवा स्त्री थी, फिनुएल की बेटी, वो भविष्यवक्तिनी थी। और भी बहुत सारे उदाहरण से हम भविष्यवक्तिनी देख सकते हैं। तो एक महिला कलीसिया के अंदर भविष्यवक्तिनी हो सकती है, कोई भविष्यवक्ता हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पास्टर की सेवकाई की आ रही है। और पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 2 तो क्लियर है। वह क्लियर कहा गया है कि एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, उसके अलावा कोई वचन तो बचता ही नहीं है क्लियर करने के लिए। तो सेवा करने के लिए स्त्री क्या कर सकती है? महिलाओं की मीटिंग्स चला सकती है, महिलाओं के साथ बैठकर बाइबल सिखा सकती है, बच्चों को सिखा सकती है। लेकिन कभी भी एक स्त्री कलीसिया के हेड के रूप में नहीं रह सकती, एक पुरुष के ऊपर अधिकार चलाते हुए कलीसिया के निर्वहन नहीं कर सकती। किसी भी हाल में यह बाइबल आधारित नहीं है। कोई भी तरीका, चाहे आप किसी का भी उदाहरण ले लो, सब में अगर आप कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का यह पैटर्न नहीं है। परमेश्वर इस तरह काम नहीं करते हैं। परमेश्वर का सिंपल है कि परमेश्वर ने जो नियम बना उसी के अनुसार काम करना है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? एक स्त्री पास्टर के रूप में सेवा कर सकती है, बाइबल आधारित नहीं कर सकती है, लेकिन वो सेवा कर सकती है। वो अपने, अगर किसी कलीसिया के पास्टर हैं, वो उनको कोई जिम्मेदारी देते हैं
और जैसे मान लीजिए वर्शिप लीड करना भी कई बार कर सकते हैं, कई बार बच्चों को संडे स्कूल में पढ़ाना, कई बार महिलाओं की मीटिंग्स लेना। अगर वो कलीसिया के पास्टर उनको अधिकार दे रहे, करना है, भविष्यवाणी करने का परमेश्वर को वरदान दिया, वो करना है, सब कर सकते हैं, लेकिन पास्टर बन के सेवा नहीं किया जा सकता। इसके लिए तर्क आप कुछ भी दीजिए, बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आप तक पहुंचा, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी आपके लिए कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आने वाले समय में उसका जवाब भी दूंगा। हो सकेगा तो एक और टॉपिक पर इसी बात को लेकर क्लियर करके वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर आप मुझे इस वीडियो में हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर लें। तो मैं विश्वास करता हूं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।